हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर अर्चना राजपूत। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे, जिसमें हम 30 सेकेंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम में से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। लास्ट ईयर में इससे 1-2 क्वेश्चन देखे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसको एक ट्रिक के थ्रू समझेंगे कि कैसे आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं और देन आपको पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये रूल है ESBH रूल, यानी कि पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सपैंड करना है, उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, देन उसको एक साइड यानी कि आपको लेफ्ट साइड में लाना है, एंड देन लास्ट में आपको उसकी हाईएस्ट पावर चेक करनी है। तो बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म तो पता ही होगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो कि होता है ax² + bx + c = 0। बेटा यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना है, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि जो x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर x² का कोफिशिएंट दैट इज a अगर 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, और अगर x² का कोफिशिएंट a 0 नहीं है तभी ये इसकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आपको ये सिंपल 4 स्टेप याद रखने हैं: एक्सपैंड, सिंप्लीफाई, ब्रिंग ऑल टर्म टू वन साइड और हाईएस्ट पावर। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। तो बेटा अगर आपको हाईएस्ट पावर 2 मिल रही है तभी ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर आपको हाईएस्ट पावर 1 मिल रही है तो ये किस टाइप की इक्वेशन होगी, ये होगी लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और अगर आपको हाईएस्ट पावर 3 मिल रही है तो इसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते हैं, ये होती है क्यूबिक इक्वेशन। इसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो बेटा ना लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ना ही क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको सिर्फ देखना है कि x² यानी कि हाईएस्ट पावर 2 ही होनी चाहिए और a 0 नहीं होना चाहिए। अब बेटा हम लोग पहली एक्सरसाइज देखेंगे। आपको सिंपली 4 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। तो आपको देखना है ESBH, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x + 1 का स्क्वायर, दैट इज हम यहाँ पर लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2 × a × b इक्वल्स टू में आपको क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर जो भी यहाँ नंबर लिखा होता है ये ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 6। बेटा नेक्स्ट स्टेप है सिंप्लीफाई करना। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये x² को x² ही लिखा रहने देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, और इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और x, तो ये हो जाएगा 2x। देन हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है इन्हें हमें एक साइड में लाना है, ब्रिंग इक्वेशन वन साइड। तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x। अब ये प्लस का 2x इधर आएगा, क्या होगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x² + 1 और प्लस का 6 = 0। तो x² + 7 = 0 हो जाएगा। अब बेटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने देखा था कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax² तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, यहां हमको x² मिल रहा है, दैट इज ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो बेटा क्या आप क्वेश्चन को देख करके ये पता लगा सकते हो 30 सेकेंड में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी। तो अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो देन हाँ आप पता लगा सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, बस हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, तो ये हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये हो जाएगा x² - 2x = बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6, माइनस को माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, एंड देन हम क्या करेंगे, इनको हम एक साइड में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा x² - 2x, और ये प्लस का 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x,
और माइनस का 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहां पर हम 4x लिख देंगे माइनस के साथ में और ये हो जाएगा प्लस का 6। अब बेटा हमें चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हमें इक्वेशन मिल रही है तभी हम कहेंगे कि ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर मिल रहा है और a 0 नहीं है, तभी ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। हम दोनों ब्रैकेट्स को क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1x हो जाएगा। फिर -2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और -2 का प्लस 1 से करेंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर भी सेम वही तरीके से सॉल्व कर लेंगे। x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 3 ये हो जाएगा 3x, -1 इंटू एक्स माइनस का 1x, -1 इंटू प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर से सॉल्व होता है, एक्स से सॉल्व होता है, और कांस्टेंट नंबर से सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहां पर बेटा एक्स सॉल्व हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये मन में करना है, लिख मत देना। ठीक है, चलो माइनस हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। ओके, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 के सामने माइनस का साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे का हम नोट कर देते हैं। अब यहाँ पर भी हम वही करते हैं, एक्स को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है मन में। ठीक है, 3 में से 1 गया, 2 बचा, और 3 बड़ा है इन दोनों में से तो 3 का ही साइन यहाँ लग जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक पास करेंगे तो बेटा यहाँ ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स का है, एक्स का लिख लिया टर्म, और ये प्लस का 2x इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 2x होगा, और फिर क्या करेंगे हम, -3 को भी इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा प्लस और माइनस सेम लिखे हों तो ये क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, 2 बड़ा है तो माइनस का इक्वेशन होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आपको नहीं मिल रही है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो। बेटा यहाँ पर भी हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x इंटू 2x करेंगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। x का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x, और -3 का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। -3 का प्लस 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। x इंटू एक्स करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 5 करेंगे तो 5x हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ x के टर्म को सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस, ये आपको मन में करना होता है, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि प्लस माइनस माइनस हुआ और उन्होंने तुरंत माइनस लगा दिया, वहीं से बेटा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। ये आपको मन में करना है। ठीक है, तो 6 यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो आप क्या करोगे, 1 ले लोगे। 6 माइनस 1 क्या होगा, 5x होगा, और यहाँ पे जो भी नंबर बड़ा होगा उसका आप साइन यहाँ लगा दोगे। 1 और 6 में 6 बड़ा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के टर्म को एक तरफ ले लेना है। तो ये आपने यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म ले लिया, फिर आपने एक्स के टर्म को इधर कर लिया, एंड देन आपने क्या करा, कांस्टेंट को लिख दिया। अब एक्स 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर को लेस करेंगे तो क्या होगा, 1x स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 और 5 10x हो जाएगा। 2 माइनस के साइन होते हैं तो माइनस में ही लिखा जाता है, और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो बेटा आपने देखा एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर है तो दैट इज की एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। एक लाइक तो बनता है, तो कमेंट बॉक्स में जा करके यस लिखिए और लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। बेटा आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि फ्री लेक्चर क्लासेस हम आपके लिए ला सके और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकें। तो बेटा अब आपको क्वेश्चन नंबर 5
होमवर्क में करना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसका आंसर आपने सही बताया है या नहीं, और जो जो बच्चे सही आंसर बताएंगे उनका मैं नाम भी लूंगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पर बेटा हमें a माइनस बी का क्या करना है, होल स्क्वायर ओपन कर देना है। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करते हुए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के टर्म्स को हम एक साइड में कर लेंगे, एक्स के टर्म को एक साइड में कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे। दैट इज कि आपको जितना भी आरएचएस में गिवन होता है वो आपको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लाना होता है। देन आपको देखना होता है एक्स की हाईएस्ट पावर। अगर हाईएस्ट पावर आ रही है 2 तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे बेटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x ये इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 1 और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कब कैंसिल होता है बेटा, एक टर्म प्लस में दिया हो, एक टर्म माइनस में दिया हो और सेम लिखा हो तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में था, कोई भी साइन नहीं होगा तो आपको प्लस लेकर के ही चलना है। तो यहाँ पर ये प्लस था, यहाँ पे ये माइनस था और सेम था, हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ये आपको मन में करना है। तो 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो प्लस का साइन हो जाएगा। प्लस आप लगाओ या ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब हम कांस्टेंट नंबर को सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये मन में करना है। 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 बड़ा 4 और 1 में से 4 बड़ा है तो उसका साइन हो जाएगा। अब बेटा आपने देखा इसमें कि एक्स स्क्वायर का नंबर कोई भी कोफिशिएंट नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर ही नहीं है इस इक्वेशन में। तो यानी एक तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी क्योंकि ये एक्स के फॉर्म में है, दूसरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी बिकॉज इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें आपको दिया हुआ है ये क्यूब में, और बेटा अगर आप लोगों को क्यूब का नहीं पता है फॉर्मूला तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब होता है, a + b का होल क्यूब होता है a³ b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। अब आपको क्या करना है, x की जगह पर रख देना है, a की जगह पर रख देना है x, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, b की जगह रख देना है 2 तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 3 × a × b। यहां पर भी आपको a और b की वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। x का क्यूब बेटा x³ ही होता है और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x और ये ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2। बेटा ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा होता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 6x का जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। 6x का जब हम 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो बेटा हमने क्या किया, हमने LHS वाले पार्ट को क्या करा, सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, LHS वाले पार्ट को रख देंगे और साथ में RHS वाले पार्ट को भी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा x³ + 8 + 6x² + 12x इक्वल्स टू, अब 2x का हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ और 2x का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर x³ और x³ को एक पास कर देंगे, x² और x² यहाँ पर दूसरा नहीं गिवन है तो उसे हम एज इट इज लिख देंगे। देन हम क्या करेंगे, x को लिख देंगे और ये माइनस का 2x इधर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा और फिर +8 लिख देंगे। जब भी आप बेटा ये सब क्वेश्चन किया करो आप काउंट कर लिया करो, आप देख लिया करो कि यहाँ पर कितने नंबर्स और कितने वेरिएबल्स गिवन है। लाइक इस तरह से काउंट किया करो, 1 2
3 4 5 6। तो यहां पर भी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। इससे क्या होगा कि आपका पूरा क्वेश्चन करने के बाद आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हाँ ये गलती हो गई, पहले ही पता चल जाएगा कि क्या गलती करी है आपने। बाय चांस आपने कुछ भी लिखना उसमें से आपसे मिस हो गया तो आपको पता चल जाएगा पहले। बहुत बार ऐसा होता है कि प्लस और माइनस गलत लिख गया, कोई नंबर गलत नोट कर लिया, कोई वेरिएबल गलत नोट कर लिया, और क्या होता है बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको इस गलती से बचना है और इसीलिए क्या करना है, क्वेश्चन पे पूरी नजर रखनी है। जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हो, सॉल्यूशन करते हो ना, अगल बगल वालों पे नजर रखते हो, वैसे ही क्वेश्चन पे नजर रखनी है ताकि आपको प्रॉपर आंसर मिल जाए, सही आंसर मिल जाए, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा एक्स क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, प्लस का 1x क्यूब माइनस का 2x क्यूब क्या हो जाएगा, 1x का क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। फिर हम x वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x और ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 0। बेटा x की हाईएस्ट पावर क्या निकली, x की हाईएस्ट पावर निकली 3, और अगर x की हाईएस्ट पावर 3 है यानी ये क्या है, क्यूबिक है, तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा बेटा। अब हम लोग इसके